हेलो गाइस, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल जिसका नाम है बियॉन्ड बुक्स एजुकेशन जस्टिफाइंग एजुकेशन। फ्रेंड्स, आज हम पढ़ने वाले हैं स्टैंडर्ड 10 सोशल साइंस। आई एम योर ट्यूटर एंड फ्रेंड आशीष बचवानी। आज हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर नंबर 2 पार्ट 9। सो गाइस, दिस इज द लास्ट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर। अगर आपने पार्ट 1 to 8 नहीं देखे तो प्लीज़ 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 पहले पार्ट 1 to 8 देख लीजिए। सो आज हमारा लास्ट क्वेश्चंस है, जो 3 या 4 क्वेश्चन बाकी है उसमें से हम देखने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 22, राइट अबाउट द अकीक वर्क एज एन इंडियन आर्ट। तो अकीक हमने जो पढ़ लिया उसको हम एक बार फिर से रिवाइज करने वाले हैं कि अकीक क्या है। अकीक के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। सो व्हाट इज अकीक? अकीक इज अ सेमी प्रीसियस स्टोन फाउंड इन द अराउंड द रिवर वैलीज। तो अकीक जो है रिवर वैलीज के आसपास दिखाई देता है। ये हमने लास्ट लेक्चर में लास्ट क्वेश्चन पढ़ा था, उसको एक बार फिर से हम रिवाइज कर रहे हैं। अकीक इज अ मिक्स ऑफ चेराडोमिक एंड द सिलिका स्टोन ऑफ द ब्लू एंड वाइट कलर। अकीक जो है ब्लू एंड वाइट कलर का मिक्सअप है। कैलेमेनिन इज एन अकीक स्टोन विच इज़ द सेमी ट्रांसपेरेंट एंड द रेडिश एंड ब्राउन इन कलर। जो कैलेमेनिन अकीक है, जो ऑलमोस्ट हम कह सकते हैं कि अरब के देशों में ज़्यादा यूज़ होता है, वो ब्राउन कलर का जो होता है हम उसे देख सकते हैं। दिस इज़ द अकीक विच इज़ ऑल्सो यूज इन द ज्वेलरी एंड पेंडेंट। सो अकीक स्टोन आर अवेलेबल इन गुजरात एट रानपुर एंड द सूरत। तो जो रानपुर और गुजरात सूरत जो है गुजरात के अंदर जो डिस्ट्रिक्ट हैं दो अलग अलग, वहाँ पे भी हमें अकीक स्टोन मिलते हैं। However, अकीक वर्क इज अंडरटेकन बाय द आर्टिशंस ऑफ खम्बात हु मेक ऑर्नामेंट ऑफ वेरियस डिज़ाइन। तो गुजरात के अंदर खम्बात है, वो बहुत ही ज़्यादा फेमस है अकीक वर्क के लिए। दे ऑल्सो मेक अ रोजरी माला एंड द बीड्स मणका फ्रॉम अकीक स्टोन। तो जो अकीक स्टोन है उसमें से लोग बीड एंड जो मणका हम कहते हैं, अलग अलग तरीके के जो स्टोन्स होते हैं उसको डिज़ाइन देने का काम जो है वहाँ पे होता है। दिस इज़ द डिज़ाइन वर्क ऑफ खम्बात आर्टिशन ऑफ गुजरात। ओके, सो वैसे ये था क्वेश्चन नंबर 22। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23, राइट अबाउट द पेंटिंग आर्ट इन इंडिया। तो हम आज पढ़ने वाले हैं पेंटिंग के बारे में। तो पेंटिंग क्या है? द आर्ट ऑफ द पेंटिंग एल्बोन इन इंडिया ड्यूरिंग द स्टोन एज। तो स्टोन एज था, तब से लेके इंडिया के अंदर जो पेंटिंग है उसके बहुत सारे एग्जाम्पल्स हमें देखे हैं, पाए जाते हैं बहुत सारे एग्जाम्पल्स। उसमें से एक एग्जाम्पल है द केव पेंटिंग ऑफ द स्टोन एज मैन आर फाउंड एट भीमबेटका इन एमपी। तो एमपी के जो भीमबेटका में हमें जो पेंटिंग मिलती है वो बहुत फेमस है और बहुत ही पुरानी पेंटिंग है। दिस इज़ द एग्जाम्पल ऑफ द भीमबेटका पेंटिंग। ये वॉल पेंटिंग्स है जो हमें ऑलमोस्ट मिली थी एमपी में, और आज भी आप इस चीज़ को देख सकते हो। The art of the painting developed in the Indus Valley civilization and its evidence have been found during the expansion work। तो हम जब भी किसी भी चीज़ की हम ताज पड़ताल करते हैं और जब उस जांच करने के बाद हमें कोई अच्छी चीज़ मिलती है, वो थी अब तक की बेस्ट थी, वो है पेंटिंग्स। तो इंडस वैली सिविलाइजेशन से भी हमें बहुत सारी पेंटिंग मिली हुई हैं गाइस। द मोस्ट फैसिनेटिंग स्पेसिमेन ऑफ द इंडियन पेंटिंग वेयर फाउंड इन द अजंता एलोरा केव्स। अब तक की जो सबसे यूनिक और सबसे बेस्ट जो पेंटिंग हमें मिली है वो अजंता एलोरा केव्स से पेंटिंग्स मिली है। दिस इज अ पेंटिंग ऑफ अजंता एलोरा केव्स। एंड इंडिया हैज़ एज ओल्ड ट्रेडिशन ऑफ ड्राइंग रंगोली, इमेजेस ऑफ स्वस्तिक, पिक्चर, लॉर्ड गणेशा एट द टाइम ऑफ फेस्टिवल। तो इंडिया में दिवाली के अंदर हम लोग रंगोली बनाते हैं, या फिर जो स्वस्तिक का साइन बनाते हैं हमारे घर के बाहर, या फिर जो पिक्चर है या जो लॉर्ड गणेश है उसकी पेंटिंग्स जो बनाते हैं अलग अलग फेस्टिवल में। इट इज़ ऑल्सो द पार्ट ऑफ द पेंटिंग। इट इज़ द साइन ऑफ द स्वस्तिक, पिक्चर। ओके, तो अलग अलग तरह की जो पेंटिंग्स हैं हम लोग बनाते हैं। अवॉइड द बैकग्राउंड म्यूजिक गाइस, सॉरी। सो नेक्स्ट है 24, which design did the artisan of the Harappa make on the clay utensil, which item were made by the Harappan people from clay। तो जो आर्टिशंस थे हड़प्पा के, वो मिट्टी से कौन सी चीज़ें बनाते थे, या फिर हमें ऐसी कौन सी जो मिट्टी की जो चीज़ें हैं हड़प्पा के एक्सपेंशन से हमें मिली है। तो जो आर्कियोलॉजिकल सर्वे हुआ था, जो उनका जो एक्सपेंशन हुआ था, हमें उससे हमें क्या क्या चीज़ें मिली थी। तो हड़प्पन पीपल मेड अ टॉयस, पॉट्स, पिक्चर, अर्थर लैम्प्स एंड क्ले स्टोन्स। तो मिट्टी की ये सारी चीज़ें बनती थी। साथ ही साथ क्ले वेयर्स वेयर मेड बाय द पॉटर्स टू स्टोन ग्रेन्स। तो जो ग्रेन्स जो हम कहते हैं खाने पीने की चीज़ें, या दूध है या घी है, जो या फिर कर्ड जो हुआ करता था, दही वगैरह, उनको स्टोर करने के लिए जो भी बर्तन बनते थे वो भी मिट्टी से बनते थे। मैक्सिमम किचन वेयर एंड द यूटेंसिल वेयर ऑल्सो मेड फ्रॉम द क्ले। तो जो ऑलमोस्ट जो किचन के जो बर्तन वगैरह होते थे वो मिट्टी से बनते थे। द वॉल्स ऑफ द हाउसेस एंड हट्स वेयर प्लास्टर्ड विद द
पेस्ट ऑफ द काउ डग एंड द क्ले। तो जो घर के आसपास के जो दीवार हुआ करती थी ऑलमोस्ट वो जो है जो काउ डग है उससे उसको प्लास्टर की जाती थी, और उससे जो है घर जो है वो कूल रहता था और जो गर्मी है वो बहुत ही कम महसूस होती है। दिस इज़ द एग्जाम्पल ऑफ द हड़प्पा सिविलाइजेशन, जहाँ से हमें टॉयज, पॉट्स और अलग अलग तरीके के जो बर्तन हैं जो किचन के वो हमें मिले हैं। एंड गाइस नेक्स्ट एंड दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर, नेम द मेटल आइटम प्रोड्यूस बाय द आर्टिशियन ऑफ लोथल। लोथल के जो आर्टिशियंस थे वो कौन से आइटम्स बनाते थे? ये 2 मार्क में क्वेश्चन आता है, ऑलमोस्ट 2014-15 में भी शायद ये क्वेश्चन आया था। सो गाइस द आर्टिशियन ऑफ द लोथल मेड द डिफरेंट टाइप ऑफ द appliances like a sickle and the curved shoe, needle फ्रॉम द कॉपर एंड ब्रॉन्ज। तो जो कॉपर जो है और ब्रॉन्ज जो है 2 अलग अलग मटेरियल्स हैं, इनका इस्तेमाल करके ये अलग अलग चीज़ें बनाया करते थे जो हमें लोथल से मिली है। दे मेड यूटेंसिल्स, वो अलग अलग तरीके की चीज़ें बनाते थे, मूर्तियाँ बनाते थे और अलग अलग तरीके के पॉट्स भी बनाते थे जो कॉपर और ब्रॉन्ज के बने होते थे। जो हथियार हैं उसकी भी पुष्टि हुई है, हमें लोथल से कुछ हथियार भी मिले थे। जो वेपन्स वे आर मेड फ्रॉम द आयरन, जो आयरन से वो लोग वेपन्स भी बनाया करते थे, और वो लोग हैं जो गोल्ड एंड सिल्वर के ऑर्नामेंट जो गहने हैं वो बनाया करते थे। दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ द आर्टिशियंस मेड द मेटल से जो चीज़ें बनती थी उसके जो एग्जाम्पल्स हमें दिए गए। एंड दिस इज द ज्वेलरी आइटम्स विच इज़ मेड फ्रॉम द गोल्ड एंड सिल्वर। सो गाइस थैंक यू सो मच। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। गाइस पार्ट था जो लास्ट था, और जो नेक्स्ट चैप्टर है चैप्टर नंबर 3 उसके लिए वेट करिए गाइस। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ 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 लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें, और डाउट हो तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, या फिर आप हमारे साथ इंस्टाग्राम, टिकटॉक या फिर आप जीमेल से भी हमारे साथ कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।